लास्ट लेक्चर में अपन ने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जिसमें f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप है। ऐसे फंक्शन को अपन वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। और डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल डॉट एफ से। और डेल अपना होता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। तो डेल्टा ऑपरेटर को अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 और के कैप डॉट के कैप 1 होता है। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो वेक्टर, ये अपना डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देंगे अपन? डेफिनेशन उसकी लिखेंगे, इफ f of x y z be a continuous and differentiable vector point function continuous and differentiable vector point function, then divergence of f is given by divergence of f is equals to del dot f is equals to del f1 over del x plus del f1 over del y plus del f1 over del z। if f(x,y,z) is equals to f1 i cap, f2 j cap, f3 k cap। तो डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल्स टू अपन लिखते हैं डेल डॉट f जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट डेल्टा ऑपरेटर के साथ। तो उसमें आई कैप डॉट आई कैप अपना 1 हो जाता है। तो डेल f1 ओवर डेल x, डेल f2 ओवर डेल y, डेल f1 ओवर डेल y, डेल ये f2 आएगा और ये f3 आ जाएगा अपना। तो डाइवर्जेंस को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे कि डेल f1 ओवर डेल x, डेल f2 ओवर डेल y, डेल f3 ओवर डेल z। इफ f(x,y,z) be a function of f1 i cap, f2 j cap, f3 k cap। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं अपन कि कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है x y z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस 2xy जे कैप प्लस 3x स्क्वायर जेड के कैप। डाइवर्जेंस ऑफ f फाइंड करना है, एट अ पॉइंट 0 0 1। कोई भी पॉइंट पे अपन को डाइवर्जेंस ऑफ f फाइंड करना है। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल डॉट f यदि अपन करें तो डेल क्या होता है? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ। f अपना पूरा ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस 2xy
जे कैप प्लस 3x² z के कैप, इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन का यूज करेंगे अपन कि डेल f1 ओवर डेल x आ जाएगा इसमें, तो i कैप डॉट i कैप तो 1 और i कैप डॉट j कैप 0, i कैप डॉट k कैप 0। तो i कैप डॉट i कैप के साथ डेल ओवर डेल x करेंगे तो आ जाएगा अपना डेल ओवर डेल x x² yz प्लस डेल ओवर डेल y 2xy प्लस डेल ओवर डेल z 3x² z। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2xy z प्लस 2x प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 3x²। और अपने को 0.001 पे पूछा है तो 0.001 रखेंगे इसमें, तो x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 1 रखेंगे तो ये पूरा अपना 0 आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ f इस फंक्शन का इस पॉइंट पे 0 आ गया। तो ऐसे अपन सिंपली डाइवर्जेंस निकालते हैं और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन निकालते हैं। तो इसको देखते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमेशा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन आता है, क्योंकि इसमें i कैप डॉट i कैप 1 हो जाता है, j कैप डॉट j कैप 1 हो जाता है, k कैप डॉट k कैप 1 हो जाता है। तो इसमें i j k नहीं आता, तो इसलिए ये क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन मिलता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, स्केलर पॉइंट फंक्शन आ जाएगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखने की होती है, एक चीज और पूछी जाती है कि इफ डाइवर्जेंस ऑफ f, दैट मीन डेल डॉट f यदि 0 है, इफ डाइवर्जेंस f 0 है, देन f is said to be solenoidal vector। इफ डाइवर्जेंस ऑफ f 0 है तो f क्या होता है, सोलिनोइडल वेक्टर होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेयर f इज ए सोलिनोइडल वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ f को 0 करेंगे और उसमें जो इक्वेशन आएगी उससे कुछ वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं अपने को। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है और गेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ f यदि 0 है तो f जो वेक्टर जो है वो सोलिनोइडल वेक्टर कहलाता है अपना। ऐसे ही कर्ल में भी होता है, जब कर्ल पढ़ेंगे तो उसमें आता है इरोटेशनल वेक्टर। तो कर्ल में इरोटेशनल वेक्टर और डाइवर्जेंस में अपना सोलिनोइडल वेक्टर आता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इस पे एक एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जांपल लेते हैं कि a प्लस 2y प्लस 3z² i कैप प्लस 3x² प्लस 2y या माइनस 2y प्लस z j कैप प्लस 3x² प्लस 4y² प्लस z इज इक्वल और k कैप। ये अपने को f दे रखा है, f ऑफ x y इज इक्वल टू दिस है, और कह रहे हैं कि इफ f इज ए सोलिनोइडल वेक्टर, if f is a solenoidal vector then find a, ऐसा क्वेश्चन है। if f is a solenoidal vector then find a, तो f solenoidal vector है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट f और डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू है 0। तो सोलिनोइडल है implies divergence of f 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ f 0 मतलब इसका अपने को डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस f निकालने के लिए डाइवर्जेंस f क्या होगा, डेल f और डेल x, डेल f1 ये हो गया, f2 ये हो गया, f3 j कैप हो गया। तो या तो पूरा लिखें इसको या फिर
इसको F1 F2 F3 लिखें तो डाइवर्जेंस होगा क्या आता है, डेल F1 ओवर डेल x डेल F2 ओवर डेल y प्लस डेल F3 ओवर डेल z इज इक्वल टू 0 प्रूव करना, 0 रखना है अपने को। तो डेल F1 ओवर डेल x क्या आ जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए, नहीं तो सारा ही 0 हो जाएगा, ये x का प्रोडक्ट ही नहीं है, यहाँ पे x की भी वैल्यू ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे x रखो। तो x यहाँ पे रहेगा तो a आ जाएगा, बाकी सारा 0 प्लस डेल F2 ओवर डेल y करना है तो इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2 आ गया, -2 आ गया। इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो +1 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन अपन बना सकते हैं जिसमें a की वैल्यू निकलवा ली, या b जो भी अपने को कोई अननोन फंक्शन दे दे और डाइवर्जेंस ऑफ f बोले कि सोलिनोइडल है, तो उसमें अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा ध्यान रखने की बात है कि डाइवर्जेंस ऑफ f यदि 0 है तो वो f जो वेक्टर है वो सोलिनोइडल वेक्टर कहलाता है। एक और टाइप के एग्जांपल्स ये क्वेश्चन इसमें आते हैं सर डाइवर्जेंस में कि if r is equals to x I cap plus y j cap plus z k cap, ये है और r वेक्टर है और r is equals to अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ r कैप बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ r कैप ये है। तो प्रूव करो डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू तो 3 है। सेकंड डाइवर्जेंस ऑफ r कैप इज इक्वल टू 2/r है। और थर्ड प्रूव करवा रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ r ओवर r क्यूब, डाइवर्जेंस ऑफ r ओवर r क्यूब इज इक्वल टू है 0। तो ये अपने को प्रूव करना है इफ r इज इक्वल टू x I कैप y j कैप z k कैप, ये कोई पोजीशन वेक्टर है x y z कोऑर्डिनेट का, और इसका मॉडुलस r यानी इसका मॉडुलस r इससे अपन देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट। तो डाइवर्जेंस ऑफ r प्रूव करना है 3 आएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ r प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू होता है डेल डॉट r, और डेल है अपना i डेल ओवर डेल x j डेल ओवर डेल y प्लस k कैप डेल ओवर डेल z और कैप r वेक्टर है अपना x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो इसमें i कैप डॉट i कैप वाले 1 होंगे, तो डेल x ओवर डेल x तो ये 1 हो जाएगा, ये डेल x ओवर डेल x आएगा, डेल y ओवर डेल y आ जाएगा, डेल z ओवर डेल z आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये तो सिंपल था, आपने प्रूव हो गया डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3। अब अपन प्रूव करते सेकेंड। ये बाद में लिख लेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ r कैप निकालना है। r कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ r। तो यूनिट वेक्टर ऑफ r कैसे देते हैं, r कैप इज इक्वल टू r ओवर मॉड ऑफ r देते हैं, यानी r कैप ओवर r बोल देंगे इसको। अब इसका अपने को डाइवर्जेंस निकालना है, तो इसको अपन x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप ओवर r लिख सकते हैं। r कैप को यूनिट वेक्टर ऑफ r
इज गिवन बाय दिस। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर अपने को फाइंड करना है, आर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मींस डाइवर्जेंस ऑफ यानी डेल डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ओवर आर अपने को निकालना है। और डेल लिखेंगे अपन, डेल इज इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट करना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ओवर आर से। अब अपने को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये हो जाएगा अपना डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज इक्वल टू आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स एक्स ओवर आर प्लस डेल ओवर डेल वाई वाई ओवर आर प्लस डेल ओवर डेल जेड जेड ओवर आर। अब यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है अपने को कि डेल ओवर डेल एक्स करना है एक्स ओवर आर, डेल ओवर डेल वाई करना है वाई ओवर आर, डेल ओवर डेल जेड करना है जेड ओवर आर। अब यहाँ पे x तो ठीक है फंक्शन ऑफ x है, r इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि r स्क्वायर इज इक्वल टू अपन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है अपने को। तो पार्शियल डेरिवेटिव दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट x को छोड़ा डेल या फिर 1/r को छोड़ा डेल x ओवर डेल x करेंगे प्लस x को छोड़ा और अपने को r का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो डेल ओवर डेल r लिखेंगे और डेल अपॉन डेल x लिखेंगे और ये 1/r करेंगे, ऐसा लिखेंगे इसको, डेल r ओवर डेल x। तो इससे क्या होगा कि पहले x r का अपन r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जाएगा -1/r स्क्वायर, फिर r इसका r का r1/r का r के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर r का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल r ओवर डेल x। इसको ऐसे करेंगे क्योंकि फंक्शन है अपने पास 1/r और अपने को निकालना है डेल ओवर डेल x। तो अपन क्या करेंगे, इसको डेल ओवर डेल r फंक्शन रखा 1/r और डेल r ओवर डेल x, ऐसे ही करेंगे। डेल ओवर डेल x निकालना है इसका, तो अपन डेल ओवर डेल r करेंगे इस फंक्शन का और फिर डेल r ओवर डेल x करेंगे। सिमिलरली यही अपन y वाले में भी करेंगे, प्लस आ जाएगा अपना 1/r डेल y ओवर डेल y प्लस y माइनस 1/r डेल r ओवर डेल y प्लस ये अपने पास आ जाएगा 1/r डेल z ओवर डेल r डेल z ओवर डेल z प्लस z माइनस 1/r और डेल r ओवर डेल z। तो डेल r ओवर डेल x कैसे निकालेंगे इसमें, ये तो चलो 1 हो गया, ये डेल x ओवर डेल x हो गया। डेल r ओवर डेल x निकालेंगे अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है 2r डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा और डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू x ओवर r आ जाएगा। सिमिलरली
डेल आर ओवर डेल वाई इज इक्वल टू वाई ओवर आर, डेल आर ओवर डेल जेड इज इक्वल टू जेड ओवर आर आ जाएगा। तो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहां से लिख देंगे अपन। तो इसमें क्या यही चीज थोड़ा ध्यान देने की है, इसमें अक्सर अपन गलती करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ इसकी वैल्यू 1/r, यहाँ से 1/r और यहाँ से 1/r आ जाएगी। तो यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ 3/r प्लस यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा डेल आर ओवर एक्स अपॉन आर स्क्वायर आ गया है। डेल आर ओवर डेल एक्स क्या होता है, एक्स ओवर आर माइनस वाई ओवर आर स्क्वायर, वाई ओवर आर माइनस जेड ओवर आर स्क्वायर, जेड ओवर आर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3/r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा तो आर क्यूब। सब में से मैंने आर क्यूब कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया और एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन ले लिया। तो इसकी वैल्यू अपनी होती है आर स्क्वायर, तो 3/r माइनस आर स्क्वायर ओवर आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/r बच गया इसमें से, तो इसकी वैल्यू 2/r आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन प्रूव करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज इक्वल टू अपने पास 2/r आ जाएगा। तो सिर्फ ध्यान देने की बात है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं। डेल ओवर डेल एक्स करते हैं, एक्स अपॉन आर आ गया तो अपन क्या करते हैं कि पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1/r को छोड़ा तो ये डेल एक्स ओवर डेल एक्स बना गया। फिर x को छोड़ा 1/r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल ओवर डेल r 1/r किया तो माइनस 1/r स्क्वायर आ गया। फिर डेल r ओवर डेल x कर दिया, तो डेल r ओवर डेल x करने से और डेल r ओवर डेल x की वैल्यू अपन ने उस इक्वेशन से निकाल ली, तो उसकी वैल्यू x/r आ गई। तो ये x स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो गया। सिमिलरली y स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, सिमिलरली z स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन सॉल्व किया इसको और अपने पास 2/r आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। थर्ड इसमें था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना अपने को। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर ओवर आर क्यूब, डाइवर्जेंस ऑफ आर ओवर आर क्यूब अपने को करना है, इज इक्वल टू अपने को 0 प्रूव करना है। तो आर मतलब वेक्टर ऑफ आर होगा, शायद वेक्टर ऑफ आर है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर ओवर आर क्यूब करना है, तो ये होता है डेल डॉट आर ओवर आर क्यूब और आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ओवर आर क्यूब। इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया, इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के करेंगे के 0 आ गया। तो ये सिंपली अपना आ जाएगा एक्स ओवर आर क्यूब डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई, वाई ओवर आर क्यूब प्लस डेल ओवर डेल जेड, जेड ओवर आर क्यूब। अब इस ये भी क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि इसमें दो प्रोडक्ट, दो फंक्शन ऑफ x है, x है एक तो और एक r भी फंक्शन ऑफ x है, तो इनको दो फंक्शन ऑफ x के प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन देखेंगे और a इंटू बी टाइप से इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z। तो अपन ने 1/r क्यूब को छोड़ा, डेल x ओवर डेल x किया तो 1 आ गया, प्लस x को छोड़ा, डेल ओवर डेल r किया किसका 1/r क्यूब का और फिर डेल r ओवर डेल x लिखेंगे।
डेल ओवर डेल आर कर दिया, डेल आर ओवर डेल एक्स कर दिया, तो ये ऐसे हो गया। सिमिलरली अपन 1/r³ हो गया प्लस वाई डेल अपॉन डेल आर 1/r³ डेल आर ओवर डेल वाई प्लस जेड प्लस 1/r³ जेड डेल अपॉन डेल आर 1/r³ डेल आर ओवर डेल जेड, ये होगा। इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/r³ आ जाएगा इससे x आ जाएगा, डेल आर ओवर डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/r³ का, 1/r³ का करेंगे तो -3/r4 आ जाएगा, और डेल आर ओवर डेल एक्स करेंगे तो rx/r आ जाएगा इससे, प्लस y -3/r4 y/r प्लस z -3/r4 z/r आ जाएगा। और इसको अपन 3/r³ -/r5 x² प्लस y² प्लस z², और ये 3 के साथ कॉमन आ जाएगा, 3 सब में कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ x² हो गया, यहाँ y² हो गया, यहाँ z² हो गया, नीचे पावर 5 हो गई, तो ये सिंपली अपना 0 हो जाएगा। 3/r³, इसकी वैल्यू r² होती है, पावर 5 से कट जाएगी, तो ये -3/r3 हो गया = 0। तो r⁻/r³ सोलिनोइडल वेक्टर हो गया एक तरह से, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस अपना 0 आ रहा है, तो ये जो वेक्टर है वो सोलिनोइडल वेक्टर हो गया। तो ऐसे अपन थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव करते टाइम ध्यान रखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, x/r जो है, x भी फंक्शन ऑफ x है और r भी फंक्शन ऑफ x है, तो 1/r की तरह उसको ट्रीट करेंगे, dr/dx करेंगे, सिमिलरली y के साथ करेंगे और z के साथ करेंगे। तो ये अपने डाइवर्जेंस पे कुछ एग्जांपल्स थे। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर्ल पढ़ेंगे और फिर इनके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।